सर क्या लिख रहे हैं? कॉलम लिख रहा हूँ। उन्वान है मकरूज मुल्क के अमीर लोग। वो क्या होता है सर? होता नहीं, होते हैं। ये वो हैं जो हमारा मुल्क चलाते हैं। सर वो आप और मेरे जैसे होते होंगे। हो ही न जाए हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे होते होंगे फसल बख्श। हम हर सूट के साथ ब्रांडेड जूती अफोर्ड नहीं कर सकते। फजल बख्श, कभी तुमने ऐसे लोगों के घरों में अंदर जाके देखा है कि उनका लाइफस्टाइल क्या, मतलब रहते कैसे? सर कभी इनवाइट तो किया नहीं है मुझे, इसलिए मैं कभी गया नहीं हूँ। हाँ, मगर इनके घर मैंने बाहर से देखे। चल, कभी गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क मकरूज क्यों है। सर आप देखना, जिस दिन मैं पावर में आया ना, मैं सब बदल दूंगा। अच्छा, हाँ सर। आए ना जाओ तुम पावर में आएगा। सर इनको पूरी छूट है बोलने की, लेकिन सर ये गरीब आवाम हमारे बीच में क्यों कह रही है? अरे नहीं भाई, ना ना ना, अवाम को कुछ नहीं कहना सॉरी फजल सर, बख्श। सॉरी सर, ऐसी अवाम मजाक को में कुछ सर। नहीं कहना। जी सर। लेकिन देखो, 75 बरस होने को आ गए फजल बख्श। वही अवाम, वही इस्तेहसाल, वही कर्जे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। सही कह रहे हैं सर। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सिवाय तुम्हारे और मेरे। शिवरा, वो भूख लग रही है, खाना खाएं चल के? सर ना खाओ मेरा, जाओ किचन में कुछ होगा, कुछ लेकर आओ, मेरे लिए भी लाओ, भूख लगी कभी तो मुझसे प्यार से बात किया करो। मैं क्या सोच रहा था, किचन में ना कुछ खाने को नहीं, और मेरा ना पद थाई खाने को दिल कर रहा था। कब वो मैंने आज ही एक तस्वीर देखी थी पद थाई की, तो बस दिल कर रहा है खाने को। अगर तुम्हें खाना, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। खाओगी? पड़ता। माशाल्लाह। ओए खुदा बख्श। हाँ यार, बस एक मिनट तुम उठो। अरे भाई साफ तो कर दे। 50 रुपए में तेरा होता है, साफ कर दो। साफ कर दे। तू थोड़ी यार, की शक्ल अच्छी नहीं है, साफ करो। ओह, आओ आओ भले, अम्ब अम्ब जोड़ी। बात कर रहे हैं, वो आम का मौसम आया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। ओए बात सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर क्या करूं, दोस्तों को कहा था कि अच्छे कारोबार में कोई धक्का दे दो, हाँ। उन्होंने ऐसा धक्का दिया, खड्डे में गिर गया। अरे बस यही कर रहा हूँ अभी। तो कितने कारोबार करेगा यार? माशाल्लाह, हफ्ते के 7 दिन पूरे हो गए। ये कराओ, सब्जी कराओ, बुटे और होटल। वाह यार, वाह यार, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा मेहनती इंसान है तू वाकई में यार, बड़ी मेहनत की है इसने। अभी तो आपने भी तो मेहनत की है। हाँ, हाँ? ये बात भी है। तब तो इधर पहुंचे हो। हाँ हाँ, मेहनत की है भाई, इसको नहीं पता, हम दोनों एक ही गांव से हैं, इसको पता है मैंने कितनी मेहनत की है। क्या? आम आम सिंदड़ी आम। हाँ हाँ हाँ। माशाल्लाह। पागल है, बताया तो था। आओ यार बैठो, मैं तुम्हारे बाल बनाता अरे छोड़ यार। हूं। नहीं 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 हैं? यार, ये चल संगत तेरे लिए, नहीं होती। चल तेरे आओ, लिए यार। आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ। हकीकत ये है सर, सही बता रहा हूँ। अगर कुछ गलती से कटा तो तुझे पता है मैं तेरा गला काट दूंगा, तेरे को पता है ना? हाँ वो तो सही है बिल्कुल। दोस्ती के भी थोड़े ऐसे खराब हाँ बनाए। हाँ एक आध बाल है, वो उसको थोड़ा सेट करना है। हाँ हाँ, कर दे। माशाल्लाह। आओ भले भले भले। भले। अम्ब सिंदड़ी अम्ब।
ओहो, बस बस बस। वो तू भले भले करता रहता है, भले का मतलब क्या है? भले का मतलब? हाँ ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, हाँ। भले। यार तू तो बड़ा अक्लमंद इंसान है। हैं? भले। चल मैं चलता हूँ। चाय पी लो। कहाँ पिलाएगा चाय? दरख्त के नीचे। ठीक है ना? चल चलो। ठीक है, चल चल। ओके। माशाल्लाह। अरे जरा आजा आजा। फैमिली थी ना पढ़ाई, इसलिए उठाया। ये कोई तरीका है क्या? फैमिली है ना, फैमिली में बैठोगे क्या? साफ कर अरे क्या कर रहा है भाई? मुंह साफ कर रहा हूँ, क्या मुंह साफ कर रहा है? क्या कर रहा है? मुंह साफ कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है भाई? हर चीज से डर रहे हो? हथौड़े मार रहा हूँ क्या? हथौड़े नहीं, मुंह पे पानी मारो, सही तरीके से मारो, ऐसे थोड़ी मारते हैं। कैसे मारूं? ऐसे, एक मिनट अभी मारता हूँ सही तरीके से। अरे ये क्या जायलू वाला कर रहा है? ठीक है। वो सुकैना ने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, तो जब कोई बीमार होता है उसके लिए फूल आते हैं। सो तबीयत तो ठीक है मेरी, बीमार तो नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा तुम बीमार हो। सो मैं बस ऐसे ही लेकर आ गया। हाँ हाँ, बीमार है दे मेरे। हाँ देखो देखो देखो, फ्रेश। फ्रेश। भूख लगी हुई है मुझे, घर में कुछ अच्छा है नहीं खाने को। अरे तो चलते हैं ना बाहर, जहाँ बोलो। कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ तुम बोलो, पूरा इंतजाम है आज। करीब का ढाबा। गाड़ी है? हाँ तो उससे लेकर आया। ओह, तो पूरा इंतजाम करके आए हो। जाओ, मैं नहीं जाती। सुनो, एक बात मान सकती हूँ, खाने पे जा सकते हैं। यही तो कह रहा हूँ, चलते हैं ना प्लीज, ये एक्सेप्ट कर लो, बहुत दिल से लाया हूँ तुम्हारे लिए, सच्ची में। वैसे इससे बड़ा बुके नहीं मिला था? हाँ मगर तुम कहो तो मैं लेकर आ सकता हूँ। ओके। ठीक लग रहे हो, सो सो तूने शामिर को नहीं देखा अभी। सो। चलो यहाँ से, बहुत एक्सपेंसिव क्लोन। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आए। भाई वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, इतना बनता है तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे तुम्हारी जेब का पता है। इट्स ओके, लेट्स गो, चलते हैं। हेलो, इतना भी हल्का नहीं ना मुझे।
अलग से बजट बनाया था तुम्हारे लिए मैंने, और तुम्हें इससे महंगी जगह लेके जा सकता हूँ। मुझे एक्सपेंसिव खाना वैसे ही पसंद है। चलो कहीं और चलते हैं। तेरे पीछे ऐसे ना। ना तुम्हारी जैसी बीवी ना हर इंसान को दे। चलो पहुँचो। बीवी मैडम, मेरी मालूमात के मुताबिक बचपन में अम्मा मुझे डूबता सूरज दिखाया करती थी। डूबता सूरज दिखाकर ये बात बताया करती थी कि इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त एक उस्ताद बनकर आता है। और जब बुरा वक्त आता है ना आपकी ज़िंदगी में, आपको अपनी ज़िंदगी एक चमकते सूरज की तरह समझनी चाहिए कि अगर डूब भी जाए, आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगले दिन फिर सर उठा के निकलेगा। और जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप हिम्मत नहीं हारते। काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, से अम्मा की बात याद आ गई थी। कभी कभी ना मुझे बहुत डिफरेंट लगते हो तुम। का नहीं है तुम वही फजल बख्श हो जो अब्बा के दफ्तर में काम करता है, एक क्लर्क है। अच्छा, शुक्रिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? राज की बात बताऊं? आने वाले वक्त का वजीर आजम। हंस रही हो? सच बता रहा हूँ। फजल बख्श, मैं चाहती हूँ तुम तरक्की करो। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। सारी जिंदगी क्लर्क ही रहना है। नहीं, हेड क्लर्क तो मैं अगले 3 महीने में बन जाऊंगा, मसला नहीं। वो कैसे? वो जो हेड क्लर्क तो मरने वाला था, उसने जवाब दी थी, तो मेरी बारी आएगी अब। अब लग रहा है ना फजल बख्श से बात कर रही। भुट्टा खाओगी? मुझे पानी में जाना है। पानी में जाने। अच्छा, जाओ। मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ यहाँ से बैठ के। तुम भी साथ चलो ना मेरे। मुझे पानी से डर लगता है। डर लगता है तुम्हें? हाँ, बचपन से। चल हमारा डर खत्म करते हैं। बुलाया तुमने मुझे? आ जाओ। आ गया।
क्या बात की सुकैना से? क्या बात की है सुकैना से? कैसी बात? याद है? नहीं, मैंने तो उसको बस इतना कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और अब गांव की ज़िंदगी छोड़ के शहर वाला एक इंसान बन के अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहता हूँ और बस यही बात कर रहा था उससे। और मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ, ना ना ना, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो मुझसे कहना नहीं बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसी मजाक कर रही होगी। मैं क्यों ऐसी बात करूंगा? मैं तो ऐसी कुछ और बात कर रहा था। मैं उसको वाकई में बता रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में वो करना चाहता हूँ। यार नूर बता रही कसम, यार मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो ऐसी कोई बात बोली नहीं है। ऐसे मजाक क्या होगा? मैंने तो कुछ कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। अरे कहने कहने की बात क्या? मैं तो उससे कोई ऐसी थोड़ी बात करूंगा। मैं तो उससे कुछ क्या मत तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हें? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। हम्म। हम्म। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार। वाह भाई, बड़ा तैयार हुआ जा रहा है। लिपस्टिक लगाई है, वो आंखों में क्या कहते हैं आईलाइनर लगाया है, काला जोड़ा भी पहना है। हाँ, करने का इरादा है? बता दो, बता दो, मैं तुम्हारे बच्चों का मामू बनने के लिए तैयार हूँ। एक काम करते हैं ना, मैं खुद ही तुम्हारे लिए यहाँ करके आ जाता हूँ, ठीक है? ये बात नहीं है फैसल बख्श, असल में ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या हुआ है बताओ मुझे, कंफ्यूज क्यों हो? सब ठीक है? बताओ। जैसे मैंने फरहाद की तस्वीर देखी है ना, अजीब सी मतलब कंफ्यूजन है। वहाँ बताते हो काफी वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, डबल मास्टर्स किया हुआ है, बड़ी सेंसिबल अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। समझ नहीं आ रही। हाँ भी उसका मेरा शिप्रा फरहाद। शिबरा फजल बख्श। तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे बताओ, हंस क्या रही हो यार? टेंशन हो रही है, बताओ। मजाक कर रही थी, क्या हो गया? सीरियस हो जाते हो हर बात पे। ऐसे मजाक नहीं करते, बिला वजह कोई मारा जाएगा। कौन हो तुम?
मार देना। मैं मार भी दूंगा। चलिए। आइए ना, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? रुहाब, ये सुलेमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरहाद है और ये मेरी बहन रोहा। हाँ हाँ उठा, बैठो 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 हाँ प्लीज प्लीज। ये फजल बख्श है, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है। फजल बख्श ये फरहाद हैं और ये उनकी हमशीरा। हेलो, माय सेल्फ फजल बख्श। कौन सा बख्श? मैं फजल बख्श। फजल बख्श। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। असल में मेरी एक फ्रेंड है मारिया, बेचारी उसको कोई चीट कर रहा है डैडी। मुझसे पूछने आई थी कि उसको क्या करना चाहिए, तो बस उसके लिए परेशान थी। आप बताएं, शायद आपके पास कोई एडवाइस हो। उसको क्या करना चाहिए, क्या सजा देनी चाहिए उस चीटर को? देखो, इस मामले में तुम मेरा मशवरा ना ही लो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं ऐसे धोखेबाज का वो हशर करता हूं जो किसी कातिल का भी ना करूं। अब तो आपको बताना पड़ेगा डैडी। मैं वाकई में जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हो उसके साथ। सबसे पहले तो मैं उसको शर्मिंदगी के एक ऐसे दलदल में झोंक दूंगा जहां वो ना जिंदा रह सकता है और ना ही मर सकता है। और कौन कौन लोग हैं आपकी फैमिली में? पिछले साल ही हमारी पेरेंट्स की डेथ हो गई इन अ प्लेन क्रैश। अब हम दोनों के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उन दोनों को खुश रखे हमेशा। आमीन सर। अरे फजल बख्श, चाय लो ना। अरे मुझे देख ले। अरे देख, आप प्लीज बैठे आप। हाँ तो फरहाद बेटा, आप क्या काम करते हो? अंकल, मेरी 2 फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, टॉवल मैन्युफैक्चरिंग की। एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रीज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय चीनी वो खुद अपनी पसंद से ले लेंगे। अंकल आंटी, एक्चुअली मैं निकोटीन और कैफीन दोनों अवॉइड करता हूँ। मुझे लगता है किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अंकल, यहाँ मस्जिद कहाँ करीब है? असर की नमाज का वक्त हो गया। हाँ बगल में ही आओ, तो चलते हैं। चल तुम ठहरो फजल बख्श, तो और फरहाद आओ। फरहाद में आजो शाबाश। तो आप लोग फ्लाइट में ही गए अम्मा अब्बा के साथ? एक्सक्यूज मी? मतलब बड़ा अफसोस हुआ जान के, अभी जो बताया वालदैन का। लगता है लड़के वाले बाबा से हाँ सुन के ही रहेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। अब क्या करें फजल भाई? एक आइडिया है। शिवरा को अभी नहीं बता सकता अपने बारे में, थोड़ा और टाइम चाहिए। उससे पहले तुम्हें रुखसत होना होगा अपने मैके। मैके? अरे ससुराल यार। हाँ। कैसे? कैसे? एक कॉल करके
शामिर सिकंदर कॉल करेगा और नरगिस मानेगी, और इससे अच्छी बात ही होगी कि बाबा का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंट। गुड। वहां कहाँ देख रही हो? मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। हाय, लगता है तुम्हें अब इसी तरह देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा को ना वो फरहाद पसंद आ गया। तुम एक काम करो ना, तुम अपना नाम शुभ्रा हटा के श्री रख लो, सूट भी करेगा। सच्ची बता रहा हूँ, सूट करेगा तुम दोनों पे, श्री फरहाद अच्छा लगेगा। यही कर लो। ऐसी बात नहीं है फजल बख्श, असल में ना फरहाद बाबा की कार्बन कॉपी है और उनके पास कोई और ऑप्शन ही क्या है। तुम्हारे पापा अंधे हैं यार, नजर नहीं आता? मैं पूरा दिन घर में फिरता रहता हूँ, ऑफिस में फाइलें उठाता रहता हूँ, कभी नोटिस ही नहीं करते मुझे। ऑप्शन ही क्या है? अब मसला पता है क्या है? मसला बैंक बैलेंस का है। पैसे नहीं, सच्ची बात है, पैसे नहीं है मेरे पास, उसके बाद पैसे। ऐसी कोई बात नहीं है फजल बख्श, प्लीज ऐसे मत सोचा करो। बस तुम एक दफा देखना, इंशाल्लाह जब मैं बाबा को हमारे बारे में बताऊंगी वो फौरन मान जाएंगे। और अगर ना माने तो उसका जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम अपने बाबा को मनाओ, उनसे तो बात करो। सोचो, अगर मेरे बाबा नहीं माने फिर? ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी चलो सोचते हैं ना, अगर बाबा नहीं माने फिर क्या करोगी? तुम एक दफा उनको मेरे सामने ले आओ, मान जाएंगे वो, आई एम श्योर। नहीं माने फिर मैं गन पॉइंट पे उनको कहूंगी कि आपका बेटा मेरा। हाय, तो मेरे बाबा को जानती नहीं हो, इतनी हल्की चीज नहीं है वो। मैं भी कुछ कम नहीं जानता हूँ। ये क्या चीज था यार फरहाद, हैं? इतना भी बुरा नहीं। रहने दो यार प्लीज, इतना भी बुरा नहीं था। बहुत महंगे, सब कुछ महंगे ले रही है। जल्दी आ जाओ फजल बख्श, देर हो रही है यार, पता नहीं क्या। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिसकी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है? जी, आप कौन? Oh my God, I'm such a fan. मेरा नाम मेरीन बेग है एंड जब से मैंने वो वीडियो देखी है, मैं तो क्या बताऊं आपको, I mean, क्या सुनाई थी आपने दाऊद अली खान को। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में अगर 10% लड़कियां भी आपकी तरह हो जाए ना, तो ये शवनिज्म और ये मिसोजिनी सब कुछ खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। I'm sorry, I forgot your name. शिब्रा सुलेमान। So nice to meet you, शिब्रा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। आ जाओ ना फजल बख्श, जल्दी आओ, जल्दी। असल में मुझे देर हो रही है, टेलर के पास जाना है, कपड़े दिए हुए हैं। No problem. लेट हो, जल्दी आओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह हाफिज। आ जाओ, देर हो रही है, टेलर से कपड़े लेने हैं। क्या हो गया तुम्हें?
क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कब्जा। कब्जा? ग्रैंड माफिया ने स्कूल पे कब्जा कर लिया। अरे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? तालीम बहुत जरूरी है। हाँ तालीम से शऊर आता है। ये बात और पॉपुलेशन देखो ना इस मुल्क की, कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं सही बात कर रही हो तुम। तालीम से बड़ा फर्क पड़ता है यार। और देखो ना सब इस आवाम को कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आबादी बढ़ाती रहती है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चों की बात कहाँ से आ गई? मुझे शर्म आने लग जाती है जब होगी तब की बात है फजल भाई। ठीक है। क्या बात है, किसी का बहुत इंतजार हो रहा है शिद्दत से। हाँ, एक शिब्रा नाम की लड़की है, पता नहीं मुझे अपने इंतजार के किले में फंसा के कहाँ चली गई है। क्या देखा उसे? देखा है। अच्छा, लेकिन ना वो तुम्हें किसी इंतजार के किले में कैद करके नहीं गई, उसने तुम्हें अपने दिल में कैद किया हुआ है, और वो भी हमेशा के लिए। तो फिर उसने आने में देर क्यों कर दी? अरे यार, उसके बाबा आ गए थे ना कमरे में, तो वो क्या करती, बस उसी में देर हो गई होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो तो शादी कर रही है। उसके अब्बा को उसके लिए कोई एक लड़का समझ आ गया है, तो वो वहाँ मसरूफ होगी। ठीक समझे। मगर ना वो भी आजकल बड़ी स्ट्रेस्ड है। क्यों? उसको तो खुश होना चाहिए, शादी हो रही है। खुश तो है वो, लेकिन तुम्हारे लिए टेंशन में। मेरे लिए? क्यों? बस वो यही सोचती है कि अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और तुमसे ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा। वैसे बताना, क्या होगा तुम्हारा? नहीं समझोगी। ओके। मोहब्बत के नाम पे जो किला बनाया ना उसने मेरे लिए, आगे सुन रही हूँ। उसी किले में दफन होके उसको मकबरे में बदल दूंगा, और दिया भी नहीं जलाने दूंगा उसको। मोहब्बत की बात की, वो भी इतनी पोएटिक अंदाज में। देख रही हूँ मैं, काफी दिनों से डिफरेंस से हो गए हो। शादी बन गई, ये बात तुम सिंपल लफ्ज़ों में भी कह सकते थे ना। सच में मर जाओ। हाँ, मर के दिखाऊं? हाँ, डेमो दे सकते हो, व्हाई नॉट। वो जगह देख रही हो? वहां से कूदता हूँ, मुंह के बल गिरूंगा। ठीक है, आज। क्या हो गया? मजाक कर रही थी यार। इसी तुम्हें क्या लगा वाकई में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए? पागल हो? ऐसे कूद जाऊंगा? क्या मतलब? मेरे लिए मरने नहीं जा रहे थे? अजीब लड़की हो यार, तुम चाहती हो मैं कूद जाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, लेकिन एक्टिंग तो कर सकते थे ना, झूठ मूठ की।
कौन से मैंने मरने देना था तुम्हें? कभी जिंदगी में मरना हुआ ना तुम्हारे लिए, ये तुम्हें छोड़ के जाना हुआ, बता के नहीं करूंगा, खामोशी से निकल जाऊंगा, पता भी लगने नहीं दूंगा। बहुत फजूल हो तुम। मजाक की एक हद होती है, मत क्रॉस किया करो। तुम जानते हो मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर तो और भी बुरे। जाओ, मुझे तुमसे अरे यार मजाक कर रहा था, क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी, ऐसे ही बोल दिया था यार, सच्ची में सॉरी। सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा ना यार, ऐसे ही बोल दिया था। प्रॉमिस? हाँ हाँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है वैसे। कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है। ठीक है, चल लेंगे। कहाँ पर? वो तुम्हें याद है वो लड़की हमें मॉल में मिली थी, क्या नाम था उसका? महरीन। तुम्हें पता है मुझे किसी एनजीओ का इनविटेशन देने आई थी, कह रही थी कि मैं वो ज्वाइन कर लूं और बहुत अच्छा होगा और बहुत इंस्पायर्ड है वो मुझसे। घर घर पे आई थी वो? हाँ, घर पे आई थी, शाम में ही आई थी। कह रही थी कि एक बहुत अच्छी जॉब है और तुम जैसी लड़कियां अब मेरी एनजीओ में आओगी तो बहुत बेहतर होगा। बड़ी बड़ी तारीफ कर रही थी मेरी। तो क्या सोचा, ज्वाइन करोगे इसे? नहीं, तुम्हें तो पता है मैंने सीएसएस करना है, लेकिन ना उसने ना बड़े इज्जत से और प्यार से मुझसे कहा कि मैं ज्वाइन कर लूँ और उसकी एनजीओ को मुझ जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितने प्यार से और जितने अखलाक से उसने मुझे ऑफर दिया है ना, मेरे अखलाक से मैं मना कराऊँ। और इसलिए मैं तुम्हारे चाहती हूँ तो मेरे साथ जाओ। ठीक है, तो कल हम जा रहे हैं। ठीक है, फिर कल रेडी है ना? बल्कि नहीं, कल मुझे सुकैना के काम से जाना है तो मुश्किल है, तो तुम चले जाना, मैं नहीं जा सकूँगा। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सिट्टा खाना। हाँ जी, बस मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ जी, बस मैं आ रहा हूँ। बस मुझे पता है आज का क्या काम है, बस मैं आ रहा हूँ। ओके जी। नाश्ता करने नहीं आए नीचे? तुम? सुलेमान साहब ने देख लिया, बिला वजह मसला हो जाएगा यार। घबरा क्यों रहे हो? पापा भी तैयार हो गए, नहीं आते। तुम्हें पता है वो कल रात को मेरे कमरे में आए थे। उनको इल्म है हमारे बारे में, और मुझे लगता है उनको कुछ खास ये बात अच्छी नहीं लगी। और सच कहूं, उनको नाराज नहीं करना चाहता मैं। पक्का ऐसा लग रहा है? कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, देख लूंगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए। सोच रही थी फिर तुम सुकैना की शादी में अपने बाबा को इनवाइट क्यों नहीं करते? तुम पागल हो हैं? मेरे बाबा कुछ 5 बसें बदल के आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आना है यार। यहाँ पे आसान थोड़ी है उनको बुलाना। और वैसे भी यार, अल्लाह अल्लाह करके सुकैना की ज़िंदगी में इतना है, 4 साल उसने ख्वारी की है, 4 साल वो दुख में रही है। अब
जब एक दफ़ा उसकी शादी हो जाए, वो उस घर से रुखसत हो जाए, वो खुश हो जाए, जब वो खुश हो जाएगी, निकल जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, बाबा को बुला लेंगे, जहाँ से बुलाना है देख लेंगे। क्या कहती हो? सही बात है ना? पहले उसकी शादी होने दो सुकून से। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि सुलेमान साहब तो अपना नाश्ता करके आराम से आएँगे, मगर मुझे 1-2 बंदों से मिलना है और सुलेमान साहब ने बोला था ज़रा उनका कुछ काम है, वो करूँ। मिलता हूँ बाद में। हुँ? अच्छा रुको तो सही। मैं देखूं। चलो ठीक है, 5 तक गिनता हूँ, 5 सेकंड है। 1 2 3 4 क्या हुआ? 5 कहना भूल गए? तुमने कह दिया ना, तुमने कह दी तो मैं भी नहीं कह पाता। चलता हूँ यार, काम पे जाना है। बस मैं जा रहा हूँ। सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, जो मांग नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। सपना सपना तुझा सपना निंद्र अचेत दिसां, सपना सपना तुझा सपना निंद्र अचेत दिसां। आओ जुगन खां जाग्यो आया, जाग्यो आया, तो लाए गीत रचण थो चाहिया, तो लाए गीत रचण थो चाहिया। आऊं जुगन खां जाग्यो आया, तो लाए थो चाहिया, लफ्ज़ मिलन त लिखा, लफ्ज़ मिलन त लिखा, लफ्ज़ मिलन त लिखा, लफ्ज़ मिलन त लिखा। चढ़े त उनय सां जागा, चंद्र चढ़े त उनय सां जागा, समुंड लुछे त लुछाई तड़पा, चंद्र चढ़े त उनय सां जागा, लुछे
इस चारपाई को भी टाइट कर। ओ जानू जर्मन, बड़ा हल्का ले रहा है इसको। जानता भी है तू कौन है ये? जानता हूँ, जूनियर आर्टिस्ट है। हम तो बिलाल अब्बास के साथ उठते बैठते हैं। भले मुझे कहता है ओवर एक्टिंग, टाइट कर। भले जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या हो गया भाई साहब, इतने गुमसुम और उदास क्यों बैठे हुए हैं? जरा खर्चा तो देखे ना अपनी बहन का। लाखों रुपए लगा दिए मैंने इस तकरीब पे, आपको मजा ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं नरगिस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ तुम्हें सादगी इख्तियार करनी चाहिए थी। आराम से आके अपनी अमानत ले जाती। इतने खर्चे और धूम धड़के की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। बड़ा ही सख्त आर्डर आया था ऊपर से कि सुकैना की खुशियों को धूमधाम से मनाना है। ऑर्डर का क्या? मैं समझा नहीं। क्या वो कुदरत की तरफ से ना, जाने आपको कैसे अम्मा बाबा ने मुझे ख्वाब में आके ख्वाबे गफलत से जगाया था और हम दोनों बहन भाई के रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। याद है मुझे। जितनी आप प्यारी है ना, आपकी बातें भी उतनी प्यारी। तो मैं आपको कह रहा था कि कौन है भाई बरखुरदार, बात कर रहे हैं ना? कौन है भाई? कौन है ये? वो बाबा की गेस्ट आने थे ना, पास। ओ तो आप हैं वो? हाँ, तो तुम वो सलेमान साहब के दूर के रिश्तेदार। क्या नाम था तुम्हारा? फजल बख्श। इतनी भी दूर का रिश्तेदार नहीं हूँ। शिवरा बताओ ने कौन हूँ मैं? हाँ, दूर के रिश्तेदार तो नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है फजल बख्श को ना बहुत अच्छी पामिस्ट्री आती है, बहुत अच्छा हाथ देखना आता है। ऐसे हाथ दिखाएं? नो नो नो, एक्चुअली मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं। कैसी बात कर रहे हो? मोहब्बत करते हो यार तो हाथ नहीं पड़वाओगे अपना यार? मैं तो बिलीव करती हूँ ना, मेरे लिए दिखा दें, प्लीज दिखा दें। चलें ठीक है, आप इतना इफरार कर रही हैं तो वो क्या है, मैं आपकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। तो फजल बख्श देखो और बताओ, क्या कुदरत ने उसे मेरे लिए चुन लिया? उसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। भी आपके हाथ देख के बताते हैं कि आपकी कुदरत में कितना दम है। आहिस्ता।
ब्रदर आपका नाम क्या है यार? फरहाद कुरैशी। वाह यार, नाम तो बड़ा फिल्मी और रोमांटिक है। एक प्रॉब्लम है, मसला है। मसला? वो क्या? फरहाद नाम रखने से शीरीनी मिल जाती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शीरी नाम की किसी लड़की से प्यार ही नहीं करता ना। हाँ मगर भाई आपकी हाथ की लकीरों में है। मेरे दादा कहा करते थे, हाथ की लकीर में इंसान का सब पता चल जाता है। वो एक वार्निंग है, काफी अलार्मिंग भी हो सकती है। वो क्या? आपके हाथ में शादी की लकीर है ही नहीं। देखो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। कुछ नहीं आता मुझे, खेल रहा था आपके साथ। बड़ी मजा आई हो हैं? वो सब तो ठीक है फजल बख्श, लेकिन क्या है, तुम जैसे नाकाम लोगों के मजाक करना मुझे हंसी नहीं आती। देखा, हंसी नहीं आती है ना। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा फजल बख्श। क्या लेकर आऊं आपके लिए? चाय, पानी, खाना, शीरी को छोड़ के। बुला रही है तुम्हें। जा रही हूँ। फजल बख्श, जी सर। वो मेहमानों को देखो जरा। अच्छी लग रही हो। डिफरेंट से, हाँ? ऐसा ही लगता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुम्हारे बाबा सीरियस लेने लग जाएंगे उस लड़के को। कुछ नहीं है, गलत ना समझा करो हर वक्त। वो देखो कैसे उनकी आंखों में प्यार, देखो उस लड़के के लिए को मैं सेट करके आता हूँ। जेलस हो रहे हो? मैं नहीं होता जेलस किसी से। वो तो तुम्हारे बाबा ने मुझे इनसिक्योर कर दिया, वरना ये है क्या चीज, इससे होऊंगा इनसिक्योर। इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी।
अच्छी लग रही हो बहुत। थैंक यू। मुझे जाना है, बहुत काम है। अच्छा सुनो, क्या क्या जल्दी है यार? काम है, जाना है। कहाँ जाना है यार? रुक जाओ। क्या काम है? ऐसी चलो 5 सेकंड है, देख लो। 5 सेकंड। हाँ, 1 मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। 2 3 4 5 जा रही हूँ। अरे इधर हो, इधर बैठो बैठो बैठो। कहीं नहीं जा रही हो तुम? ऐसे ही जा रही हूँ। क्या करोगे उसके साथ बैठ के यार? वैसे भी जरूरी बात करनी है मुझे। क्या? बहुत अच्छी लग रही हो सच्ची यार। काम है, जाने। सर आप सर का मतलब जानते हो तुम? उसमें अदब होता है, एहतराम होता है, जिसकी धज्जियां भी घेर दी तुमने। गलत समझ मत कहो मुझे सर। मैं क्या क्या समझता रहा तुम्हें? बोला ही और क्या निकले तुम? सर गलत फहमी है सर, लोग हैं सर सारी। इसलिए चुप हो मैं अभी तक। तुम्हें जान निकाल चुका होता। जी सर। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम फजल बख्श? क्या समझा मैंने अब? क्या निकले तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ।